हाय एवरीवन, मेरा नाम है ममता। बच्चे, वेलकम टू द प्रोमिनेंट एकेडमी। बच्चे, हम आज का टॉपिक करेंगे टाइम्स एंड वर्क। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, हम ये इस सीरीज में ये सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया है, एवरेज का टॉपिक कंप्लीट कर लिया। आज हम कर रहे हैं टाइम एंड वर्क। और बच्चे, मैं आपको ये बता दूं कि मैंने प्लेलिस्ट बनाई है क्वांट्स के नाम से। वहां पे जाके आप क्लासेस देख सकते हैं। मैंने सारे क्वेश्चन जो भी मेरे को लगता है कि पेपर बेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और पेपर्स में आते हैं, जैसे ये टाइम वर्क है, ये मतलब ये लगा लो कि हर टाइप के एग्जाम में आते ही आता है। इसमें से एक या फिर दो क्वेश्चन पक्का है। बहुत रेयर कोई एग्जाम होगा जिसमें इस टॉपिक में से क्वेश्चन ना आए। सबसे पहले आपको एक बेसिक समझाती हूँ। सपोज करो मैं कहता हूँ दो बंदे हैं, वो 10 दिन में काम कर रहे हैं। कोई वही काम को अगर मैं 4 बंदे लगा दूं तो वो कितने दिनों में करेंगे? देखो बच्चे, आपको ये पता है, जब इंसान ज्यादा एक काम को करेंगे तो उनको दिन कम लगेंगे। तो बच्चे, ये इनवर्स प्रोपोर्शन का प्रॉपर्टी होती है, जिसमें हम वैल्यू लेते हैं x1 मल्टीप्लाई बाय y1 इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई बाय y2। मतलब अगर मैं कह रही हूँ दो बंदे 10 दिन में काम कर रहे हैं, तो 4 बंदे को काम निकालने के लिए मेरे को इस वे में इसको सॉल्व करना है। 4 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इसको सॉल्व करूंगी मैं, तो आंसर आ गया 5। तो मतलब इनको चार जो मैन है, इनको मिलके सिर्फ 5 दिन लगेंगे वही काम को करने के लिए। बट अब बात क्या है, इतने सिंपल क्वेश्चन तो आपको नहीं आएंगे, थोड़े से मोल्ड करके आएंगे बच्चे। वो थोड़ा सा आपको अब मैं क्वेश्चन करवाऊंगी, जितने क्वेश्चन करोगे उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो वो ऐसे लिए हैं जो आपके अभी तक आ रहे हैं और आ चुके हैं, जिसके आपको पता लग जाएगी कि हमने बेसिकली इस टाइप के ही क्वेश्चन पे ही ध्यान देना है। हर चीज करने की जरूरत नहीं होती, बस ये आपको पता नहीं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको करने चाहिए। अब जब ये हम कंसेप्ट कर रहे हैं बच्चे, एक एलसीएम का ही concept इसमें लगाएंगे, क्वेश्चन करते हैं, आपको क्लियर होगा कि कैसे क्या करना है। अब देखो, कहते हैं कि ए जो है वो 10 दिनों में काम कर रहा है, बी जो है 10 दिनों में काम कर रहा है। हमसे पूछा है टुगेदर ये कितने दिनों में काम कर लेंगे। सबसे पहले बच्चे इनका एलसीएम ले लेंगे, 10 और 15 का। 10 और 15 का एलसीएम आएगा 30। अब अगर मैंने देखना है कि पर डे में कितना काम करते हैं, तो पहले बच्चे इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 3 यूनिट आ जाएगा। इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 यूनिट। अब मैंने ये पूछा ये साथ में मिलके कितना काम करते हैं, टोटल वर्क मैंने ये निकाला है। एक दिन में ये कितना करते हैं ये निकाला है। बट ये मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि मैं फाइंड करना है टोटल वर्क। तो टोटल वर्क क्या होगा, अगर मैं नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई बाय पर डे वर्क निकालूं तो मेरे पास टोटल वर्क आ जाएगा। मैंने अभी क्या किया है, यहाँ पे मैंने निकाल दिया कि टोटल वर्क कितना है, यहाँ पे पर डे कितना का, तो मेरे पास ये आ जाएगा नंबर ऑफ डेज कितने दिनों में काम कर रहे हैं। वही चीज क्या है, टोटल वर्क डिवाइड बाय इन दोनों को, मैं दोनों ने साथ मिलके करना है, तो इन दोनों को मैं कर दूंगी प्लस। क्या आ जाएगा बच्चे, 30/5, मतलब कि 6 डेज में ये साथ मिलके सारा काम कर लेंगे, वही सेम का। समझ आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं ए और बी मिलके 12 दिनों में एक काम कर रहे हैं, वही काम बी अकेला 20 डेज में कर रहा है। तो बताओ ए कितने दिनों में वो अकेला सारा काम कर लेगा? सबसे पहले बच्चे हम क्या करेंगे, इसमें इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे 12 और 20 का, तो क्या आएगा बच्चे, एलसीएम ये आएगा 60। मैं आपको एलसीएम लेना सिखा देती हूँ एक बार। 12 और 20, यहाँ पे पहले 2 पे जाएगा, 6 एंड 10, फिर ये 2 पे जाएगा, फिर आएगा 3 और 5। एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो हमारे पास साइड वैल्यूज है, जैसे इसको आगे भी फर्दर सोल्व करूंगी, यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे 5, 1 एंड 1। तो इन सभी को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60। समझ आया बच्चे कैसे आया? अब ये वाला जो काम है ए और बी मिलके कर रहे हैं, इनका पर डे का मैं देख लूंगी और बी का अकेले का पर डे का मैं देखूंगी सबसे पहले। अब देखो, इसका पर डे का निकालूं तो क्या आएगा, 5 यूनिट्स काम करेंगे, ये साथ में मिलके अगर काम कर रहे हैं। वही बी का अकेले का देखूं तो ये 3 यूनिट्स काम कर रहा है। देखो, अगर ये थ्री मैं दोनों मिलके 5 यूनिट काम कर रहे हैं, ए और बी मिलके 5 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में, जिसमें से बी अकेला एक दिन का जो काम कर रहा है वो 3 यूनिट का कर रहा है।
तो मेरे को बताओ ए कितने टाइम में, सॉरी बी अगर 3 यूनिट का काम है तो ए कितने का करेगा, उस साइड जाके माइनस कर दोगे तो 2 यूनिट काम करेगा। यस और नो? तो ए क्या है कि एक दिन में कितना काम करेगा बच्चे, 2 यूनिट। ठीक है। अब इन्होंने पूछा है ये टोटल वर्क जो ए है कितने दिनों में सारा काम कर देगा, ये तो एक दिन का कि 2 यूनिट करेगा। अगर मैंने सारा देखना है तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क डिवाइड बाय वर्क ऑफ 1 डे। तो नंबर ऑफ डेज निकलाएंगे बच्चे, इसको इसके साथ कटेंगे तो 30 डेज में ये सारा काम अकेले कर ले। समझ आया बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए जो है उसकी एफिशिएंसी, जो उसकी काम करने की क्षमता है वो ज्यादा है, बी से ट्वाइस है। कहते हैं ये साथ में 12 दिनों में काम कर दे, तो बी बताओ कितना टाइम लगेगा वही काम को करने के लिए। बच्चे पहले ये कह रहे हैं कि जो बी है, अगर मैं इसका कहूं कि ये वर्क कितना कर रहा है पर डे, तो वो कितना कर रहा है एक्स। वही अगर मैं ए की बात करूं तो वो इसका डबल कर रहा है, तो मतलब 2x। तो मैं अगर बात करूं तो टोटल पर डे ये कितना काम कर रहे हैं पर डे, टोटल वर्क पर डे ये कितना कर रहे हैं, x+2x 3x। वही साथ में मिलके ये कितने दिनों में काम कर रहे हैं, 12 डेज। मैंने अभी बताया था बच्चे टोटल वर्क कैसे निकालते हैं हम, पर डे वर्क मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज। तो कितना है, 3x × 12 तो कितना आ गया बच्चे ये, 36x। अब इन्होंने बट हमसे पूछा कि बी अकेला कितने टाइम में काम करता है। देखो बच्चे पर डे अगर इतना काम कर रहा है, ये टोटल वर्क है, तो पर डे मैंने पूछना है कि कितना काम कर रहा है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, यही सेम फॉर्मूला है। अगर टोटल वर्क इतना है और बी का पर डे वर्क इतना है, तो मैं डिवाइड कर दूंगी तो नंबर ऑफ डेज निकलाएंगे इसके, 36x डिवाइड बाई एक्स, एक्स के साथ एक्स किया तो बी अकेला 36 डेज में बच्चे वही काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते कि ए जो है एक काम को 18 डेज में फिनिश कर देता है, ठीक है जी। कहते जो बी है वो सेम काम को 24 डेज में कंप्लीट करता है, ओके गॉट इट। कहते ये साथ में मिलके जब काम करते हैं तो ये 4 दिनों में काम कर देते हैं, ठीक है परफेक्ट। तो बताओ कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्क जो है वो लेफ्ट रह जाएगा। अच्छा, ये साथ मिलके अगर 4 दिन तक काम करेंगे तो बताओ पीछे कितना काम रह जाएगा। तो बच्चे ये कैसे करेंगे, इसको भी सेम पहले एलसीएम लेंगे हम, 18 और 24। 2 पे गया 9 12, फिर 3 पे गया 3 4, फिर 3 आ जाएगा यहाँ पे 1 4 4 1 एंड 1, एलसीएम क्या आएगा, 2 × 3 × 3 × 4, 6 आ गया, ये 12, 12 6 = 72। तो कितना आ गया बच्चे, इन्होंने टोटल काम जो ए है वो 18 और इसकी करने बी की कैपेसिटी कितनी है, 24, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि इन्होंने जो हमारा एलसीएम आया वो 72 है, तो मैं कह रही हूँ एक तरीके से, अब मैं इनका फाइंड करना चाह रही हूँ पर डे ये कितना करेंगे, इसका मैं इसको इसके साथ डिवाइड करूंगी तो 4 आएगा, इसको इसके साथ डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा बच्चे, 3। मतलब ये ए एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है और जो बी है वो कितना काम कर रहा है बच्चे, 3 यूनिट। अब इन्होंने कहा है कि टोटल वर्क जो है पर यूनिट, मतलब जो पर डे टोटल वर्क हो रहा है वो तो 7 हो रहा है ना, यस और नो? तो अब टोटल वर्क अगर 7 हो रहा है पर डे, टोटल वर्क पर डे वो कैसे करेंगे, 4 + 3 किया कितना आ गया बच्चे, 7 यूनिट। तो उन्होंने कहा है कि वो साथ मिलके 4 दिन तक काम किया उन्होंने, इन 4 डेज कितना काम हुआ होगा, 7 × 4 किया कितना आ गया, 28। तो हमसे पूछे कितना काम रह गया, देखो टोटल वर्क हमारा आ गया था, इसमें से इसको 4 डेज का मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास पता लग जाएगा कितने डेज का काम लेफ्ट रह गया, यस और नो? 72 - 28, तो बच्चे ये आ जाएगा 44, 44 आ गया। अब ये तो हो गया व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क इज लेफ्ट। अब तो ये हो गया कितना काम रह गया, अब तो बच्चे देखो इससे ये पता लगेगा कि टोटल वर्क इतना रह गया। अब फ्रैक्शन कितना रह गया, फ्रैक्शन अगर मैंने फाइंड करनी है, अगर आपको याद हो ये मेरा टोटल वर्क है, इसमें से इसकी मैं फ्रैक्शन निकालूंगी, तो इसकी कटिंग होगी, ये जाएगा 22 पे, ये जाएगा 36 पे, आ गई ये 11 पे, ये 18 पे। तो 11/18 की जो है फ्रैक्शन रहेगी, मतलब इतना काम ये इनका पेंडिंग रह गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं कि ए कोई काम को कंप्लीट करता है 20 डेज में, और ही वर्क अलोन फॉर 5 डेज, ठीक है। देन बी ज्वाइन हिम, फिर उसके बाद बी ने ज्वाइन कर दिया। देन दे फिनिश द रिमेनिंग वर्क, मतलब ए और बी ने मिलके वही वर्क को फिर बाद में कंप्लीट कर दिया 10 डेज में। तो हमसे पूछा है कि बी अकेला उसी काम को कितने दिनों में काम कंप्लीट कर लेगा। तो बच्चे अगर मैं बात करूं, तो ए की पर डे जो काम किया होगा वो मैं 1/20 यूनिट कह सकती हूँ। अब इन्होंने कहा है कि इसने 5 दिनों तक काम किया है, तो मैं इसको अगर एक दिन में इन्होंने इतना काम किया है तो मैं 5 डेज का निकाल सकती हूँ। 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो कितना आ जाएगा बच्चे, 1/4 आ गया बच्चे। मतलब इतना इन्होंने काम किया है 5 डेज में। अब अगर 1/4 काम हो चुका है तो रिमेनिंग कितना काम रह गया जीगा, तो रिमेनिंग वर्क कितना रह जाएगा, 3/4 रह जाएगा बच्चे। यस और नो। अब इन्होंने कहा है कि लेट बीस रेट, हम वो लेट कर लेते हैं, वो मान लेते हैं 1/x। अब देखो इन्होंने कहा है कि ए और बी साथ में मिलके अगर इनका निकालूं, तो इनका पर डे का मैं निकालूं तो ए का 1/20 और बी का 1/x। तो इसको आगे मैं सॉल्व करूंगी बच्चे। तो इसको मैं आगे कर रही हूँ कि अब मेरे को पता है जो रिमेनिंग वर्क है इसको मैंने जब करना है, तो इन्होंने कहा कि साथ मिलके 10 दिनों में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरे नंबर ऑफ डेज निकाल, मतलब वर्क आ गया, वर्क को मैं नंबर ऑफ डेज के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, और टोटल वर्क कितना रहेगा, 3/4। इसको सॉल्व करूंगी बच्चे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, जिससे हमें पता लग जाएगा कि जो बी है अकेला वो कितने दिनों में काम कर लेगा। अब करेंगे कैसे हम, पहले हम इसका यहाँ पे एलसीएम ले लो चाहे आप। एलसीएम भी चलो इंडिविजुअली हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 को पहले इसके साथ किया तो क्या आ जाएगा 1/2, फिर इसके साथ किया तो 10/x, ये आ जाएगा बच्चे। आगे इस साइड किया तो 3/4, फिर 1/2 को दूसरी साइड ले जाओगे, 10/x, 3/4 -1/2, फिर 10x, इसको सॉल्व करोगे तो 4 आ जाएगा, 3 - 2, 1/4 आ जाएगा। तो 10x = 1/4। अब x इधर चलेगा इस साइड, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 40 डेज। तो बी अकेला 40 डेज में वही काम कर लेगा बच्चे। समझ आया? जो सेम मैंने इसमें यहाँ पे 1/x जो लिखा है, मैं दोबारा से समझा देती हूँ। हमें ए का पता था कि वो 20 दिनों में काम करता है, हमें सॉरी ए का पता था वो कितने दिनों में काम करता है, बी का नहीं पता था, तो मैंने लेट कर दिया था कि बी एक्स काम कर रहा है। अब मैंने पर डे का देखना है कि वो पर डे कितना करता है, तो 1/x करेंगे, जैसे मैंने इसका किया 1/20। अब हमें ए का बताया कि वो पहले 5 दिन काम किया, तो हमें पता लगे 1/4 काम कंप्लीट हो चुका है, तो पीछे कितना रह गया, 3/4 काम रह गया है। तो जो 3/4 काम रह गया वो किसके इक्वल है, ये साथ में मिलके 10 दिनों में काम कर रहे हैं, काम का इंटू ये कितना पर डे कितना काम कर रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास ओवरऑल वर्क आ जाएगा। तो मैंने सिंपली वही फाइंड किया कि ये जो बी है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, वही हमें बी का पता लग जाएगा कि वो अकेला कितने दिनों में काम करेगा। समझ आए बच्चे? ये नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते कि 12 मैन जो हैं 15 दिनों में एक काम करते हैं। आफ्टर 6 डेज 4 बंदे चले गए, ठीक है जी। कहते हैं हाउ मेनी मोर डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। जब अब 4 जने चले गए हैं, तो आफ्टर 6 डेज जब 4 जने जा चुके हैं, तो ये बताओ कि अब कितने दिन लग जाएंगे उनको वही काम करने के लिए। सबसे पहले मेरे को मैन भी पता है, वर्क भी पता है, तो मैं टोटल वर्क जो वर्क है वो फाइंड कर सकती हूँ। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं हम, नंबर ऑफ मैन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज। तो मतलब टोटल वर्क जो है 180 हुआ। पर इन्होंने वर्क कितने दिनों के लिए किया है, 6 डेज के लिए। वर्क इन 6 डेज का निकाल लूं, तो मैन तो वही है, 6 डेज के लिए करूँ तो 72। तो रिमेनिंग वर्क कितना रह जाएगा, इसको इसमें से माइनस करूंगी बच्चे में, 180 -72, तो कितना रह जाएगा, 108 वर्क। तो रिमेनिंग मैन जब 4 चले गए हैं, 12 में से 4 गए, कितने जने रह गए, 8 जने रह गए। तो 8 जने मिलके इतना काम करेंगे। तो मैं क्या करूंगी, रिमेनिंग मैन 8 रह गए,
तो मैं कहूंगी वो कितने डेज में काम करेंगे, 108 डिवाइड बाय 8। इसको सॉल्व करूंगी, ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 13.5 डेज। समझ आया बच्चे कि इतने दिनों में मिलके मतलब 13.5 दिन मिला के ये सारा काम कंप्लीट कर लेंगे। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कहते ए जो है, ओके ठीक है, कहते ए जो है वो 10 दिनों में काम कर रहा है। वही बी जो है सेम वर्क को 12 दिनों में कंप्लीट करता है, इंडिविजुअली अगर लगे हों। वही सी जो है वो 15 दिनों में काम करता है। कहते हैं कि ये साथ में मिलके काम करने लगे तो कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। इजी, ये तो बड़ा इजी है। वही एलसीएम ले लेंगे साथ में मिलके, जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था बेसिक वाला वही है। तीनों का एलसीएम लोगे बच्चे, तीनों का एलसीएम आता है 60। आप ना जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करने लग जाओगे ऑटोमेटिकली आपको एलसीएम पता लगेगा। कुछ वैल्यूज कॉमन होती है जो हर क्वेश्चन में ये यूज करते हैं। अब इसको इसके साथ डिवाइड किया तो आज का 6 यूनिट किया इसने, मतलब ए ने। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ए का काम है ये, बी ये सी का। इसने किया 5 यूनिट पर डे, तो इसने किया 4 यूनिट, बट इन्होंने क्या साथ में मिलके। ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क में से पर डे वर्क माइनस, सॉरी डिवाइड कर देंगे। 60 डिवाइड बाई 6 प्लस 5 प्लस 4, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 60 डिवाइड बाई 15, मतलब 4 डेज। मतलब ये सारे मिलके साथ में 4 दिनों में वही काम कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते कि ए एक काम को 25 दिनों में काम कर लेता है, वही काम को 20 दिनों में करता है बी। कहते हैं इन्होंने साथ में मिलके 5 दिनों के लिए काम किया, वो किया, फिर उसके बाद बी चला गया। तो बताओ ए कितने दिनों में वो काम को कंप्लीट करेगा बच्चे। सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेंगे 25, और मैं अगर 20 का एलसीएम लूँ ना, ये आता होता है 100। ठीक है, पर यूनिट का निकालूं तो ये 4 यूनिट काम करेगा पर डे, ये 5 यूनिट काम कर रहा है पर डे। अब इन्होंने साथ मिलके कितने दिन काम किया है, 5 दिन। तो वर्क इन 5 डेज निकालूं तो इनका पर डे काम मल्टीप्लाई कर दूंगी 5 डेज से, तो कितना आ जाएगा, ये 9 आ गया, 9 मल्टीप्लाई बाई 5, 45। मतलब इन्होंने 45 जो काम है वो कंप्लीट कर, 100 में से 45 काम हो चुका है। मतलब पीछे कितना रिमेनिंग रह गया, 100 - 45, कितना रह गया बच्चे, 55। और अब मैं टाइम देखूं ए का, तो ए को अकेले को मिलकर ये काम करने, अगर ये दिन का इतना यूनिट काम कर रहा है तो मैं 55 डिवाइड बाई 4 कर दूंगी, क्योंकि अब बी तो काम नहीं कर रहा, सिर्फ ये कर रहा है, तो सिर्फ इसकी वैल्यू लूंगी। तो बच्चे इसको मैं सॉल्व करूंगी तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 1, फिर उसके बाद आएगा 375। ठीक है। तो ए बाकी के जो रिमेनिंग दिन का काम है वो इतने दिनों में कर लेगा, बट हमसे ये पूछा है कि ये सारा ही का सारा टू कंप्लीट द रिमेनिंग। अब मतलब फिर इतना, अगर बाई चांस ये पूछता कि ए को ओवरऑल कितना टाइम लगेगा, तब मैं करती जो पहले के 5 दिन लगे हैं प्लस जो ये एक्स्ट्रा दिन लगे, तो मैं वो वाला ऐड करती। समझ आया बच्चे। बट इन्होंने सिर्फ यही पूछा है जो रिमेनिंग डेज हैं उसमें कितना टाइम लगेगा, तो ये तो इसके लिए मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते 8 मैन, ये तो इजी है, 10 दिनों में काम कर रहे हैं। तो मेरे को ये बताओ कितने बंदे चाहिए होंगे सेम काम को 5 दिनों में कंप्लीट करवाने के लिए। अब मेरे को इसमें डेज पता है, 5 दिन में मतलब बंदे ज्यादा होंगे। इनवर्स प्रोपोर्शन वाली काम, इनवर्स प्रोपोर्शन का हो गया, तो मैंने सिखाया था स्टार्टिंग में ही। मेरे को नंबर ऑफ मैन मिल जाएंगे, तो 8। चलो सॉल्व मैंने कल सिखाया था ना, x1 मल्टीप्लाई बाय y1, x2 मल्टीप्लाई बाय y2, वो वाले सिंपल है बच्चे ये तो। इनको किया तो मतलब 16 मैन अगर लग जाएंगे तो उनका जो काम है वो 5 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते ए एंड बी है जो साथ में मिलके 6 डेज में काम कर लेते हैं, वही काम को बी और सी मिलके 8 दिनों में कर लेते हैं। बट वही काम अगर ए और सी मिलके करना चाहें तो वो 12 दिनों में कर लेते हैं। तो हमसे पूछे ये साथ में कितने टाइम में वो सारा काम कंप्लीट कर लेंगे बच्चे। अगर मैं इन सभी को ऐड कर दूं, मतलब ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी,
और इनके डेज भी ऐड कर दो, 6 + 8 + 12। तो देखो ये सारे डबल है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ डबल ऑफ A B + C। और इस साइड में सारे को सॉल्व करूँ तो ये कितना आएगा, 26। अब टू उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बच्चे, ये डिवाइड टू के टेबल में जब मैं इसकी कटिंग करूंगी तो ये साथ में मिलके 30 डेज में काम कंप्लीट कर लेंगे। समझ आया बच्चे आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते ए एक काम को 30 डेज में कंप्लीट करता है, बी वही काम को 45 डेज में कंप्लीट करता है। कहते फिर सी वही काम को 60 डेज में, बड़ा स्लो है भाई सी तो। कहते ये इन्होंने साथ में काम करना शुरू किया बट 5 दिनों के बाद सी ने लीव कर दिया। अब बताओ कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा। सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम लेंगे बच्चे, क्योंकि तीनों साथ में लगे थे। ठीक है, तो पर डे यूनिट पर डे कितना काम कर रहे हैं वो तो हमें फाइंड करना ही होगा, तभी हमें पता लगेगा कि 5 दिनों तक इसने कितना का हाथ बिठाया है। इन तीनों का एलसीएम लेंगे बच्चे। इसका एलसीएम आएगा 30 45 60, 180। ठीक है, अब इसको इसके साथ किया तो इसने 6 यूनिट काम किया पर डे, इसने 4 यूनिट काम किया पर डे, और इसने 3 यूनिट काम किया पर डे। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है कि इन्होंने 5 दिनों तक साथ में काम किया है, तो मैं 5 दिनों का इन सभी का टोटल कर दूंगी। 10, 10 13, 13 5 = 65। तो मतलब इन्होंने साथ में मिलके 65 जो काम है, वर्क इन 5 डेज, 65 डेज, सॉरी 65 काम कर लिया है। तो रिमेनिंग कितना काम रह जाएगा बच्चे, ये जो टोटल वर्क है इसमें से इसको माइनस कर लेंगे बच्चे, कितना रहेगा ये 115। अब देखो जो बाकी का काम है ये दोनों मिलके करेंगे, इनका पर मतलब पर डे अगर साथ में मिला दूं तो 10 यूनिट होता है। तो अब बाकी का जो काम रह गया इसके हिसाब से देखूं तो इनको कितने दिन लग जाएंगे बच्चे, 11.5 दिन लग जाएंगे वही काम को करने के। अब बट इन्होंने तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि वो कितने दिनों में सारा काम कर लेंगे, इसमें ये नहीं कंसीडर किया करना कि हाँ बी बीच में चला गया सी। तो 11.5 दिन, तो ये पिछले वाले कितने दिन थे, पिछले वाले 5 दिन जो इन्होंने बताया, 5 + 11.5, तो ये सारा जो काम हुआ है वो कितने दिनों में हो जाएगा, 16.5 डेज। समझ आया बच्चे? गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते कि ए ने अपना आधा काम ए ने अपना आधा काम कर लिया है 10 दिनों में, ठीक है जी। फिर उसने बी को बुला लिया, फिर उन्होंने साथ में वो रिमेनिंग जो काम बचा था उसको 5 दिनों में कर लिया। तो बताओ बी अकेला वो काम कितने दिनों में कर लेगा। आधा काम हो गया है तो आधा काम रह गया होगा, यस और नो। और अगर मैं ये बात कह रही हूं तो देखो, अगर मैं कह रही हूँ उसने आधा काम कर लिया है, तो उसकी जो हाफ ऑफ द वर्क है उसने वो 10 दिनों में कंप्लीट कर लिया है। तो अगर मैं बात करूं कि ए का जो रेट है, ए का पर डे का निकालना है मैंने, तो इसको बच्चे दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई कर दूंगी, जो ए का पर डे वर्क है वो 1/20 हो जाएगा। यस और नो? पर अगर एक मतलब जो ये 10 दिनों में काम करता है तो पर डे 1/10 आना था, बट इसने हाफ वर्क किया है। मैं आपको प्रॉपर करके बताती हूँ, ए 10 दिनों में काम कर रहा है, पर डे में कितना करेगा, 1/10 यूनिट करेगा। अब उन्होंने कहा है कि उसने आधा काम कर लिया, तो 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऐसे 1/20 आ गया। अब जो बी है, सपोज करो बी ने एक्स काम किया है, अब पर डे कितना करेगा, पर डे निकालना है तो 1/x आ जाएगा, यस और नो। अब इन्होंने कहा है 5 दिनों तक दे फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 5 डेज, तो वो 5 डेज का अगर मैं निकालूं तो पर डे के साथ इनको मल्टीप्लाई कर दूंगी, यस और नो। अब कितना काम रह जाएगा 5 दिनों का जो रिमेनिंग वर्क है, क्योंकि हाफ ही रह जाएगा, क्योंकि पहला हाफ वर्क तो ए ने कर ही लिया था, तो इसमें से इसको करूंगी, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो 1/4 आ गया, फिर इसको इसके साथ करूंगी तो 5/x आ जाएगा, 1/2। ये 1/4 दूसरी साइड चला जाएगा, इसका एलसीएम करूंगी
यहाँ पे 1 आ जाएगा, 4 इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो 20 डेज। मतलब बी अकेला वही काम को 20 दिन में कर लेगा। दोबारा से समझा देती हूँ बच्चे, इन्होंने कहा कि ए ने आधा काम 10 दिनों में कर लिया, करने मतलब कर लिया। अब उसने फिर बी को बुला लिया, उसने रिमेनिंग जो काम है 5 दिनों में बुला दिया। तो अब हमसे पूछा है बी अकेला वो सारा काम कितने दिनों में करेगा। अब ए का पर डे काम के जो यूनिट है वो निकाले। उसने हाफ वर्क किया तो इसका ओवरऑल पर डे जो वर्क है वो इस हिसाब से निकला। अब बी का हमने लेट किया, पर डे का एक्सपोज कर लिया। अब जो रिमेनिंग वर्क है साथ दोनों ने मिलके की है और वो हाफ ऑफ द वर्क की है, तो इससे हमने एक्स की वैल्यू निकल गई। एक्स क्या था, बी का अलोन काम करने का कितना उसकी कैपेसिटी है उस काम को करने की, वो हमने यहाँ पे फाइंड कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं ए और बी है, वो साथ में मिलके 30 डेज में एक पीस ऑफ वर्क कर सकते हैं। कहते दे उन्होंने बट काम किया 20 दिनों के लिए, फिर उसके बाद बी चला गया, ठीक है जी। कहते हैं उसके बाद ए अकेला लगा रहा, उसको 10 दिन ज्यादा लगे वो काम करने के लिए। ए अकेला बताओ कि सारा काम कितने दिनों में कर लेगा। बच्चे अब देखो, इसने इन्होंने साथ मिलकर 20 डेज तो काम किया ही है ना, तो इनका पहले मैं एलसीएम ले लूंगी, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 60 आएगा। मतलब जो इन्होंने मिलके काम किया है, टोटल वर्क जो हो चुका है वो 60 यूनिट हुआ ही हुआ है। यस और नो। अब बच्चे ए और बी मिलके, अगर मैं बात कर रही हूँ वो 30 डेज में काम करें तो पर डे कितना काम करेंगे, 60 डिवाइड बाई 30 कितना आएगा, 2 यूनिट पर डे। यस और नो। अब उन्होंने 20 डेज के लिए काम कर लिया है। एक दिन में 2 यूनिट करते हैं, 20 डेज के लिए काम हो गया, 2 × 20 = 40 यूनिट का काम हो चुका है। 60 में से 40 यूनिट का काम हो चुका है, तो कितना रिमेनिंग रह गया, 60 - 40, 20 यूनिट्स का काम रह गया। यस और नो। तो अब बच्चे इन्होंने कहा है कि ए को वही काम को करने के लिए 10 और दिन लगे। तो मैं बच्चे ए का पर यूनिट का काम देख लूंगी, 20 डिवाइड बाई 10 किया तो ये कितना, 2 काम रह गया। तो ए अलोन जो 60 है, 60 को 2 के साथ डिवाइड करूंगी तो 30 डेज में बच्चे वो कंप्लीट वर्क कर ले। समझ आया बच्चे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते ए जो है 40 दिन में एक काम करता है, ही वर्क फॉर 10 डेज, फिर बी ने उसको ज्वाइन कर लिया। फिर अब जो काम है वो 10 ज्यादा दिनों में कंप्लीट हुआ हुआ, तो बताओ बी सारा अकेला काम कितने दिनों में करेगा। बच्चे ये 13 क्वेश्चन जैसे ही है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। अब देखो बच्चे, इन्होंने कहा है कि ए ने 40 दिनों के लिए काम किया, उसने 10 दिनों के लिए काम किया, फिर बी ने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब बी ने जब ज्वाइन किया तो इन्होंने कहा व्हेन बी ज्वाइन इट फिनिश्ड इन 10 more days, तो वो काम 10 और दिनों में कंप्लीट हो गया। तो हमसे पूछा है हाउ लॉन्ग विल टेक बी टू कंप्लीट दी ऑल वर्क। अब बच्चे इसको कैसे करेंगे हम, ए का निकालेंगे पर डे का, तो मैं इसको कह दूं 1/40। वही बी का निकाल दूं मैं पर डे का, तो 1/x हो जाएगा बच्चे। अब इन्होंने कहा है कि इसने मतलब उसने 10 दिनों के लिए काम कर दिया है, तो मैं इसका अगर मैं यूनिट भी निकालूं, मैं इसको ऐसे फॉर्म कर रही हूँ, इसका 40 और 10, तो 40, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 4। मतलब इसने 1/4 काम जो अपना कंप्लीट कर चुका है ये। तो मैं इसमें इसको इस वे में भी कर सकती हूँ कि 1/4 काम हो चुका है, तो पीछे रिमेनिंग वर्क कितना रह जाएगा, 1/40, 1/x। इनको 10 के साथ करेंगे क्योंकि इनको 10 और डे लग रहा है, कितना रहेगा काम, 3/4 रह गया। इसको सॉल्व करोगे बच्चे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20 डेज। मतलब जो बी है अकेला 20 दिनों में ये सारा काम कर लेगा। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते कि ए और बी हैं, ये 16 दिनों में मिलके सारा काम कर लेते हैं। वही बी और सी मिल जाए तो ये 24 डेज में करते हैं। वही सी और ए मिल जाएं, ये 32 डेज में करते हैं। बच्चे ये पहले भी कर चुके हैं, ये साथ में मिलके कितने दिनों में करेंगे। इस साइड ये सारे डबल हैं, इस साइड इन सभी को प्लस कर दो, ये 2 इस साइड आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 36 डेज, ये साथ में मिलके 36 डेज में सारा काम कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कहते ए ने कोई काम 50 दिनों में कंप्लीट कर लिया, बी की जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा है ए से। कहते ए बी बताओ अब कितने दिनों में वही काम कर लेगा। अब इसने कहा है इसकी एफिशिएंसी इससे इतनी ज्यादा है, तो मैं ये कह सकती हूँ बी की जो टोटल एफिशिएंसी है, मतलब मैं इसको कह वो ज्यादा कह रहा है। अगर ए की 100 है तो इसकी 25% ज्यादा है, तो मैं इसको 25 इस वे में ले लूं तो 125 होगी इसकी। इस वे में ले लें हम इसकी वैल्यू। तो अब मैं अगर कह रही हूँ कि टाइम ये कितना लेगा, इसकी 50 एफिशिएंसी थी, अब बी की उससे ज्यादा है, तो बच्चे मैं इसको इस वे में सॉल्व करूंगी तो मेरा आंसर आ गया 40 डेज। इसमें क्या किया मैंने, 10 कर दिया, इसको 25 कर दिया, ये 4। ठीक है बच्चे। बेसिकली मैंने क्या किया, इसमें ए की एफिशिएंसी बताई हुई थी कि वो इतना काम कर देता है, बट हमने ये कहा गया कि जो बी है उसकी काम करने की क्षमता उससे 25% ज्यादा है, मतलब 125 हो गया, बट हमने तो ए की फाइंड करनी है। ए की हम अगर ए की हम 100 लेट कर रहे हैं, तभी हमने बी की 125 लेट की थी बच्चे। तो हमने वही चीज को मल्टीप्लाई किया, इससे हमें पता लग गया कि जो बी है वो अलोन जो काम कर सकता है बच्चे, वो 40 डेज में वो काम कंप्लीट कर सकता है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए की जो एफिशिएंसी है वो 50 मोर है, 50% ज्यादा है बी से, तो मैं इसको 150% ऑफ बी कह सकती हूँ। मतलब अगर बी 100 है तो वो 50 ज्यादा है, तो 150 हो जाएगा बच्चे। उस वे में मैंने लिए इसको टुगेदर, ये काम करते हैं कितने दिनों में, 18 दिनों में। हमसे बी का पूछा है लोन, वो कितने दिनों में करेगा। बच्चे पहले मैं इसको एक्स में कन्वर्ट कर लेती हूँ। जैसे कि मैंने इनकी बात की है, अगर सपोज करो मैं कह रही हूँ बी 100 काम कर रहा है, तो ये 150 कर रहा है। इनकी कटिंग कर दूंगी तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 2। तो मतलब मैं ए का जो काम है वो मैं 3x, और बी का जो काम है मैं वो 2x कह सकती हूँ। अब टोटल वर्क जो हुआ है पर डे, पर डे टोटल वर्क, ये सॉरी यहाँ पे लिखेंगे टोटल वर्क पर डे, वो मैं कितना कह दूंगी, 5x, 3x प्लस 2x। आगे इन्होंने टाइम कितना लिया, 18 दिन। अब देखो टोटल वर्क कितना हुआ है, पर डे तो इतना है, टोटल वर्क कितना करेंगे हम, 5x मल्टीप्लाई बाय 18, कितना आ गया बच्चे, 90x। बस इन्होंने पूछा है कि बी अकेला कितने दिनों में वो काम करेगा, तो बी काम करेगा वो 90x/2x। इसकी कटिंग करेंगे, x के इसको इसके साथ किया तो 45 डेज में वो सारा काम कर लेगा। नेक्स्ट। कहते हैं कि ए और बी हैं, वो साथ में मिलके 10 दिन में कोई काम कर लेते हैं। उन्होंने साथ में काम करना शुरू किया, बट 4 दिनों के बाद बी, ए जो है वो निकल गया। अब जो बाकी का काम है वो बी ने 12 दिनों में किया है, तो बताओ बी सारा काम कितने दिनों में वो अलोन कंप्लीट कर लेगा। ठीक है बच्चे। अब देखो इन्होंने जैसे कहा है कि जब 4 दिनों बाद वो चला गया, ठीक है, तो ए जैसे इन्होंने कहा है कि ए जो है वो वर्क कर रहा है 4 दिनों के लिए, ठीक है, तो इसकी मतलब टोटल में के 10 काम हो रहे थे, तो मैं 4/10, तो मतलब 2/5 जो काम है वो तो ये अपने तरफ से कर गए हैं, तो रिमेनिंग कितना काम रह गया होगा, 3/5 रह गया होगा बच्चे। अब बी जो है अलोन लगता है और 12 दिनों में वो काम को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो 3/4 जो काम है, 3/5 वो 12 दिनों में लग रहा है, सो टोटल वर्क जो है वो कितना आ जाएगा, 12 × 5/5/3, मतलब 20। मतलब कि जो काम है टोटल वर्क बी अकेला मिलके कितने दिनों में कर देगा बच्चे, 20 डेज में। समझ आए बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं कि ए बी और सी, ये भी सेम पहले जैसा हो चुका है क्वेश्चन, 20 डे में काम कर रहा है। बी जो है वो ही काम को 30 डेज में कर रहा है, सी 60 डेज में। इनका एलसीएम लोगे 60 ओवरऑल काम हुआ है, पर डे का काम देख लोगे, ये 3 यूनिट आ जाएगा, ये 2 यूनिट, ये 1 यूनिट। अब इन्होंने लिखा है कि साथ में मिलके, तो 60 डिवाइड बाय पर डे का निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 10 डेज में ये सारा काम कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं कि ए जो है एक काम को 15 दिनों में कंप्लीट करता है, बी वही काम को 20 डेज में कंप्लीट करता है,
जो सी है 25 डेज में कंप्लीट करता है। उन्होंने साथ में मिलके काम करना की शुरू किया, बट 5 दिनों के बाद सी चला गया। तो बताओ कितना टाइम में वो बाकी का रिमेनिंग वर्क कर लेंगे। सबसे पहले बच्चे इन तीनों का एलसीएम आएगा, कितना आएगा 300। फिर ये पर डे का निकालेंगे, इसका 20 काम किया इसने, 15, इसने 12। ठीक है। अब मैं कहूं कि इन्होंने साथ में मिलके 5 दिनों में कितना काम किया है, तो पर डे का काम मल्टीप्लाई बाय 5 कर लेंगे। तो ये इनको किया, ये आ जाएगा 47, इसको आगे किया तो आ जाएगा 235। ठीक है। तो फर्स्ट 5 डेज में 235 कम हो गया, तो लेफ्ट कितना होगा 300 माइनस 235 हो जाएगा बच्चे, जो कि कितना हुआ 65। तो 65 काम जो है अब सी चला गया है, तो ये दोनों मिलके करेंगे। तो 65 में से डिवाइड कर देंगे 20 + 15, तो कितना आ जाएगा ये 65, नीचे आ जाएगा ये 35। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.86। तो बच्चे इतना काम जो है वो रिमेनिंग डेज में होते हैं। तो ये थे आज के क्वेश्चन बच्चे। ये आपको सेम क्वेश्चन जो मैंने अभी कराए हैं उनके जस्ट क्वेश्चन की फॉर्म थोड़ी थोड़ी सी चेंज की है, और सेम क्वेश्चन ही डाले हैं आपको। आपने ये प्रैक्टिस करने और कमेंट सेक्शन में अपने आंसर बताने हैं। देखते हैं कि आपके में से कितने के सही जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।